हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पैरालिसिस। मतलब पैरालिसिस के क्या ऐसे कौन से मेन लक्षण हैं जिनकी वजह से पैरालिसिस होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स, पैरालिसिस के इंपॉर्टेंट दो मेजर कॉजेज होता है, दैट इज या तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या फिर स्ट्रोक। स्ट्रोक इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब मैं आगे बात करूंगी कैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस होता है। नाउ पहले जो हम बात करेंगे दैट इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के भी दो पार्ट्स होता है कि स्पाइनल आपकी कौन सी अफेक्ट हुई है, अपर स्पाइनल कॉर्ड या फिर लोअर स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपकी अपर स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड हुई है तो उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज होने के चांसेस होता है, दैट इज क्वाड्रिप्लीजिया। हमारे चारों लिम्स, अपर लिम एंड लोअर लिम, मतलब हाथ एंड पैर दोनों अफेक्टेड होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड नीचे से अफेक्ट हुए, दैट इज लोअर लीजन है अगर, तो उसकी वजह से आपका पैराप्लीजिया होने के चांसेस होते हैं, मतलब हमारे दोनों पैर अफेक्टेड होने के चांसेस होते हैं एंड पेशेंट आर अनेबल टू वॉक। नाउ टॉकिंग अबाउट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती कैसे है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के मल्टीपल रीजंस हैं, दैट इज या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर कोई डायरेक्ट हिट, किसी ने आपको बहुत तेज पुश किया एंड आप गिर गए हो, या फिर किसी एक्सीडेंट के दौरान आपके कमर में बहुत तेज हर्ट हुआ है, तो उसकी वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड हर्ट होने के बहुत सारे रीजन होते हैं एंड दैट कैन लीड टू फर्दर पैरालिसिस, और बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट स्ट्रोक, स्ट्रोक कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक एंड इस्केमिक स्ट्रोक। बात हम करेंगे अब दोनों स्ट्रोक्स के बारे में एंड दोनों स्ट्रोक कैसे पैरालिसिस में रिजल्ट करते हैं इसके बारे में इजी लैंग्वेज में समझते हुए। एक हो जाता है खून का थक्का जम जाना और एक होता है ब्लड वेसल रप्चर हो जाना, दैट इज डैमेज हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड लीक होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं इस्केमिक स्ट्रोक की, इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, दैट इज क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड आगे फर्दर कैरी ऑन नहीं हो पाता है एंड जहाँ पे वो स्टक हो चुका है वहाँ की ब्रेन सेल्स तो डैमेज हुई हैं, बाकी ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो जो आसपास की सेल्स हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो दैट कैन लीड टू पैरालिसिस। अगर आपके ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं पहुँच पा रही है, तो पैरालिसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एंड पैरालिसिस हो ही जाता है। चांसेस क्या, पैरालिसिस होता ही है। अगर आपके ब्रेन सेल्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी कम है एंड ब्लड सप्लाई भी कम है, तो दैट कैन लीड टू पैरालिसिस। नाउ टॉकिंग अबाउट जो साइड वाली सेल्स हैं, जो हमारे ब्रेन के आसपास वाली सेल्स हैं, वो भी डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा एरिया इफेक्ट हो जाता है एंड हमारी मूवमेंट्स ऑल्टर हो जाते हैं, हमारा ब्रेन कमांड नहीं दे पाता है, तो जिसकी वजह से मसल मूवमेंट नहीं हो पाती। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड, दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, दोनों में जो मेन कॉज है वो ब्लड ही है, लेकिन होता क्या है, एक में ब्लड क्लॉट हो जाता है एंड एक में ब्लड लीक हो जाता है, दैट इज ब्लड फैलना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड फैलना भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर ब्लड फैल रहा है अननेसेसरी, लेकिन जहाँ पे जाना है वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, दैट इज, अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझें, एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन से टैप तक पानी नहीं जा रहा है लेकिन बीच में ही लीक हो जा रहा है, तो टैप में पानी नहीं आएगा। सेम गोज विद द ब्रेन, अगर हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स पहले ही रप्चर हो जा रही हैं और हमारे ब्रेन तक ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा, तो दैट कैन लीड टू पैरालिसिस। हमारा ब्रेन अफेक्ट हुआ, ब्रेन अफेक्ट होने की वजह से जो भी ब्रेन हमारा, एज यू ऑल नो, की इन्फॉर्मेटिव सेंटर होता है, हमारा सारा कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस सब कुछ हमारा ब्रेन मैनेज करता है, तो अगर हमारे ब्रेन तक उसका न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंच पा रहा है, हाउ दैट कैन वर्क, उसकी वजह से फर्दर इश्यूज होते हैं, फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट होती है एंड हमारी बॉडी ऑल्टर हो जाती है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग इम्प्रोवाइज हो, हमारा कोई भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, हमारा ब्रेन कमांड्स नहीं दे पाता एंड ब्रेन कमांड नहीं दे पाता तो हमारी मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाती है, हमारा कोई भी बॉडी वीकनेस में चली जाती है, हमारे एक्शंस परफॉर्म नहीं होते हैं, क्योंकि ब्रेन इज द मेन पावर हाउस। अब हम इसको और इजी तरीके से समझते हैं, लाइक सपोज दिस इज अ ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है एंड ये हमारी ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल में सपोज यहाँ पे खून का एक थक्का जम गया, तो ब्लड आगे नहीं ट्रांसफर हो पा रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रेन डैमेज हो रहा है। नाउ द सेकेंड वन, ये हमारी ब्लड वेसल है, यहाँ पे ब्लड लीक होना स्टार्ट हो गया, तो ब्लड लीक होने की वजह से फिर से हमारे ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट रीजन। तो यही एक रीज़न है कि क्यों हम कहते हैं कि स्ट्रोक कैन लीड टू पैरालिसिस, क्योंकि स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से दैट कैन लीड टू पैरालिसिस। और भी फर्दर बहुत सारे रीजंस होता है, दैट इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। एट टाइम्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कैन लीड टू पैरालिसिस
क्योंकि बहुत सीवियर डैमेज हो जाता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। आपका ब्रेन हर्ट हो सकता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड हर्ट हो सकती है, तो उसकी वजह से भी पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। तो दीज वर द ओनली कॉजेज जिसकी वजह से पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं, दैट इज स्ट्रोक, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो ये कॉजेज हैं जिनकी वजह से पैरालिसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब ये तो बात कर ली हमने कॉजेज की। अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे देंगे? ट्रीटमेंट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज एक्सरसाइजेज एंड मेडिकेशंस। दोनों ही बहुत एसेंशियल हैं, दोनों ही मिल के कॉम्बिनेशन बना के आपके पैरालिसिस से छुटकारा पाने में हेल्प कर सकती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेडिकेशंस लेंगे एंड एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, या फिर सिर्फ एक्सरसाइजेज करेंगे एंड मेडिकेशंस नहीं ले लेंगे। दोनों का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको लेना है, एक्सरसाइजेज भी करेंगे एंड मेडिकेशंस भी करेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज मेडिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, या फिर आप बहुत टाइम से मेडिकेशंस ले रहे हैं या फिर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो डू विजिट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करेंगे एंड यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो। आप नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। आई होप वीडियो वर्थ इट रही हो, आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेंशन इट बिलो। Thank you so much. Have a nice day.